यहाँ में ए प्लस बी टू द पावर 4 माइनस ए माइनस बी टू द पावर 4 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर √3 प्लस √2 टू द पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 टू द पावर 4 इसे इवेल्यूएट करना है इसकी हेल्प से। तो कुल मिला के पहले हम a प्लस बी की पावर होल 4 माइनस a माइनस बी की होल पावर 4 इसे इवेल्यूएट करना चाहते हैं। तो क्योंकि बाइनोमियल इंडेक्स यहाँ 4 है तो इसके 5 टर्म मिलने वाले हैं, और ये भी क्योंकि पावर 4 है तो इसके भी 5 टर्म्स मिलने वाले हैं, और ये नंबर भी एग्जैक्टली सेम है, इनके बीच के निशान का फ़र्क है। तो इसमें तो सभी टर्म पॉजिटिव मिलेंगे और इसमें अल्टरनेट साइन मिलेंगे, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। इस तरह से कुल 5 टर्म इसके मिलेंगे, 5 टर्म इसके मिलेंगे। तो इसके फर्स्ट टर्म के लिए कॉम्बिनेशन मिलेगा हमें 4C0, क्यों टर्म 1 है तो r की वैल्यू 0 मिलेगी। फर्स्ट टर्म, ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी पावर 4 माइनस 0 मतलब 4, और ये जो सेकंड टर्म है इसकी पावर 0। फिर ऑल्टरनेट साइन आएंगे, पॉजिटिव है तो हर टर्म पॉजिटिव आएगा। 4C1 फर्स्ट टर्म के ऊपर इनका डिफरेंस 3 पावर, और सेकंड टर्म के ऊपर ये r की जो भी वैल्यू है फिर पॉजिटिव। 4C2 आएगा फर्स्ट टर्म के ऊपर इनका डिफरेंस 2, और सेकंड टर्म जो b है उसके ऊपर 2, प्लस अब आएगा 4C3 फर्स्ट टर्म के ऊपर पावर इनका डिफरेंस 1, और सेकंड टर्म के ऊपर ये पावर 3, r की वैल्यू आती है। और अब 4C4 आखिरी टर्म NCN होता है, जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन के, उसके फर्स्ट टर्म के ऊपर पावर 0 आएगी इनका डिफरेंस, और जो सेकंड टर्म है उसके ऊपर 4 पावर आएगी। तो कुल मिला के हमने ये जो a प्लस बी की होल पावर को एक्सपेंड किया, तो बाइनोमियल हमारे पास इंडेक्स 4 है तो 5 टर्म्स मिल गए। अब एग्जैक्टली सेम ये दो वैल्यूज़ हैं, पावर 4 है तो इसके जो 5 टर्म है यही मिलने वाले हैं, लेकिन ऑल्टरनेट साइन के साथ। तो जैसे ये लिखे हुए हैं वैसे के वैसे लिख देंगे। 4C0 a की पावर 4 और b की पावर 0, फिर अल्टरनेट साइन की वजह से 4C1 आएगा, a की पावर 3 और b की पावर 1, यही देख के लिखना है एज इट इज़। अब 4C2 वाले टर्म पॉजिटिव आएगा, a का होल स्क्वायर और b का होल स्क्वायर। अब नेगेटिव टर्म आएगा 4C3 वाला, अल्टरनेट साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। a की पावर 1 और b की पावर होल क्यूब ऊपर से देख के लिखे जा रहे हैं, और यह आखिरी टर्म 4C4 पॉजिटिव आएगा। a की पावर इनका डिफरेंस 0 और b की पावर ये 4। ऊपर वाले टर्म की पावर एज इट इज़ लिखनी है। अब क्योंकि a माइनस बी की होल पावर 4 से पहले नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि इसके जो भी टर्म्स हैं वो उनके सबके साइन चेंज करने हैं। माइनस का यही मतलब होता है कि इसके जितने टर्म्स हैं सबके साइन चेंज कर लो। ये माइनस, ये प्लस चेंज होके माइनस, माइनस चेंज होके प्लस, और प्लस चेंज होके माइनस। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव ये टर्म्स हैं 0 वाले, ये जो 2 वाले हैं 4C2 वाले, और ये 4C4 वाले, ये सभी कैंसिल हो गए। तो जो अगला टर्म हमें मिलने वाला है 4C1 वाले टर्म डबल होके मिलेगा, 4C3 वाला टर्म भी डबल होके मिलेगा। तो डबल ऑफ 4C1 वाला टर्म a की पावर 3 और b, और ये 4C3 वाला ये भी प्लस का ही है, तो ये भी डबल होके, तो इसलिए इन दोनों का डबल बाहर ले लिया हमने, 2 कॉमन ले लिया। 4C3 वाला टर्म जो है a और b की पावर क्यूब 3। तो कुल मिला के हमें आंसर ये मिलेगा। अब हमें मालूम है 4C3 क्या होता है और 4C4 क्या होता है। ये भी 4 होता है और ये भी 4 होता है। जब n r की वैल्यू 1 होती है तो n ही आंसर होता है, और जब r की वैल्यू इससे एक कम हो, n-1 हो, अगर ये जो r है इसकी वैल्यू जब इससे कम होती यही आंसर होता है, n ही आंसर होता है। तो डबल ऑफ ये हमारा 4 a क्यूब भी, और प्लस ये भी 4 है, और a b क्यूब। ये हमें पता होना चाहिए कि NC1 का आंसर भी n होता है और NCn-1 का आंसर भी n होता है।
अब इनमें से अधिक 4 भी कॉमन ले सकते हैं और ए बी भी कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने 4ab कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म में से 4ab, तो बाहर 2 बैठा हुआ है और ब्रैकेट में हमारे पास एक 4 कॉमन है, ए क्यूब बी में से ए बी कॉमन है, तो ए स्क्वायर बचा प्लस यहाँ से बी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 4 और ए और बी बाहर है तो 4a और b एक बाहर है तो b की स्क्वायर बच गया। तो कुल मिला के हमें आंसर मिला 8ab और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो हमने a प्लस b की पावर 4 माइनस a माइनस b की पावर 4 को एक्सपेंड कर दिया। अब हमें आंसर निकालना है इसका √3 प्लस √2 का होल 4 माइनस √3 माइनस √2 का होल 4, इसकी हेल्प से करना है। हैंस इवेल्यूएट का मतलब है कि अब हमें इसे एक्सपेंड नहीं करना है, a की जगह पर हमें √3 पुट करना है और b की जगह पे हमें √2 पुट करना है। a प्लस b और a माइनस b, a की जगह √3 लिखा हुआ है, तो अब हम इसको पुट करेंगे a इक्वल टू √3 और b की जगह √2 पुट करेंगे। पुट a इक्वल्स टू √3 एंड b इक्वल टू √2। तो हमने a और b की जगह वैल्यू पुट करनी है √3 और √2, बस यही काम करना है। तो अब हमारे पास ये जो 8ab और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो आंसर आएगा, इसका मतलब हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। √3 प्लस √2 की होल पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की जो होल पावर 4 है, वो a की जगह पर हमने √3 लिखना है और b की जगह पर √2 लिखना है। तो 8 a की जगह हमने लिखा √3 और b की जगह लिखा हमने √2। 8 इंटू √3 इंटू √2, ये तो बाहर वाले टर्म्स हो गए। a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर चलो कैपिटल ब्रैकेट लगा लेते हैं, और √3 का होल स्क्वायर माइनस, और b की जगह हमने लिखना है प्लस है, ये प्लस है तो √2 का होल स्क्वायर। कुल मिला के हमें √3 प्लस √2 की पावर होल 4 और √3 माइनस √2 की पावर होल 4 को एक्सपेंड करके नहीं करना है। जो ऊपर a प्लस बी की होल 4 और a माइनस बी की होल 4 का आंसर निकाला है हमने, a प्लस बी की होल 4 माइनस a माइनस बी की होल 4, उसका जो आंसर हमें मिला है उसकी हेल्प से करना है। हैंस इवेल्यूएट का ये मतलब होता है। तो कुल मिला के हमें ये तो मिल गया 8√6, ये तो बाहर मिल गया, और ये जो √3 का होल स्क्वायर है और प्लस √2 का होल स्क्वायर है, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। √3 का होल स्क्वायर 3 और √2 का होल स्क्वायर 2, तो कुल मिला के हमें 5 मिल गया। ये √3 का होल स्क्वायर 3 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 3 प्लस 2 मिल के 5 मिला। तो अब हम कह सकते हैं ये है 8 5 या 40√6। तो ये आंसर मिल गया हमें √3 प्लस √2 का होल 4 माइनस √3 माइनस √2 का होल 4। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन अगला है 12th क्वेश्चन में भी हमने इसी तरह से इवेल्यूएट करना है, उसे हम इसी मेथड से यूज़ करके हमें सोल्व कर लेना है। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 13 जो इससे अलग है। और अगर इस एक्सरसाइज का कोई और क्वेश्चन भी हमें करना है तो कमेंट करके आप लिख सकते हैं, या कोई एग्जाम्पल है जो एग्जाम्पल में समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पेपर में एग्जाम्पल बहुत छपते हैं। अगर कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा हो या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो एक्सरसाइज 8.1 का, तो हम कमेंट करके लिख दें कि हमें ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखाएं, तो उसे यहाँ पर सोल्व करके दिखा देंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं। 1 से लेके 9 तक तो सेम है, और 10th क्वेश्चन अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है जिसमें हमें 1.1 की पावर 10,000 और 100,000 में से कौन बड़ा है ये बताना था। वो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। और एक टाइप के ये क्वेश्चंस हैं जिसमें a प्लस बी और a माइनस बी, या अगले क्वेश्चन में x प्लस 1 और x माइनस 1 को एक्सपेंड करवा रखा है, और उसकी हेल्प से फिर हमें इसकी जगह उसने √2 लिख दिया, √2 प्लस 1, और फिर अगले टर्म में √2 माइनस 1, उनकी पावर होल 6 है। इसको इवेल्यूएट करना है। वो एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 एग्जैक्टली सेम है।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो कई बार पेपर में छप चुका है।